इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो मैं आज भी कहता हूँ लापता था, इस चुनाव में लापता था, वो भी इनके एजेंट बन गए। और जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके बारे में मैं कुछ कहूँगा आगे। इलेक्शन कमीशन एजेंट बन गए, ईडी एजेंट बन गए, जो खिलाफ बोलता था पीएमएलए लगा दो, बच्चों के खिलाफ यूएपीए लगा दो। सीबीआई इनकी एजेंट बन गई, टैक्स अथॉरिटीज इनकी एजेंट बन गई। पार्लियामेंट में हम लोगों को बोलने नहीं देते थे। कानून पास करते थे एज मनी बिल्स, जो मनी बिल थे ही नहीं। फिनेंस एक्ट में पास करते थे ताकि राज्यसभा में वोटिंग नहीं हो। गवर्नर इनके एजेंट हो गए, कोर्ट्स इनके पक्ष में फैसले देने लगे। और जिन प्रदेशों में इनको खतरा था, बाकी भी इन्होंने कोशिश की और अभी भी कर रहे हैं। 2 प्रदेशों के चीफ मिनिस्टर चुनाव के बीच जेल में थे। 7 सीटें तभी दिल्ली में आई। आप चीफ मिनिस्टर को जेल में रखोगे, सिसोदिया को जेल में रखोगे, जैन को जेल में रखोगे, और आप बाकी लोगों को नोटिस देके कि तुम्हें भी जेल भिजवा देंगे, झूठी बयानबाजी करोगे। हेमंत सोरेन, जिसके खिलाफ रत्ती भर भी एविडेंस नहीं है, उसको आपने जेल में बंद कर दिया ताकि वो चुनाव में हिस्सा न ले सके। फिर भी उसकी 3 सीटें आई। गिनी चुने सरकारें गिरा दो, 10th शेड्यूल का दुरुपयोग करो। तो ये तो था मोदी जी के पास, और विपक्ष पे खास को क्या था? कुछ भी नहीं। आप सोचिए, हिंदुस्तान की किसी भी इलेक्शन में कभी ऐसा हुआ? फिर भी मोदी जी अपने बल पे 272 नहीं ला पाए। और अगर ये ना होता तो सच्चाई तो ये है कि ये 150 पे रहते, अगर ये ना होता। अब लड़ो कैसे? और अपने इलेक्शन कमीशन कहते हैं कि देखिए बड़े अच्छे तरीके से चुनाव हुआ, इनको पता है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। हम जानते हैं ग्राउंड रियलिटी क्या है। हम जानते हैं कि किस तरह से लोगों के इलेक्टर्स के नाम काटे गए, किस तरह से बूथ में। आप कहते हो ना कि पहले जब ये बैलेट पेपर होता तो धांधलीबाजी होती थी, तो ये मशीन से भी धांधलीबाजी हुई। वो तो आपको अभी पता चलेगा इलेक्शन कमिश्नर साहब, कुछ दिनों में आपको पता चलेगा क्या क्या हुआ। खासतौर में बिहार में क्या हुआ, बाकी जगह पे क्या हुआ। तो अगर आप इस तरह से इलेक्शन लड़ोगे तो निश्चित रूप से जिसके पास सब कुछ है वो सब कुछ पालेगा। और हमारे जो लापता इलेक्शन कमीशन है कहते हैं कि जी हम तो हमेशा, अभी देखिए इलेक्शन के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हालांकि जो ट्रेडिशन है वो ये है कि हर चरण के बाद इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, हर चरण के बाद। ये ट्रेडिशन है इलेक्शन कमीशन। उन्होंने आखिर में जाकर इलेक्शन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो कहते हैं कि सब हमने बता रखा था। कैसे बता रखा था? कि आप कैलकुलेट कीजिए। अरे भैया, आपके पास फिगर्स हैं, आप क्यों नहीं बताते? और कहते हैं कि हमने सामान्य तरीके से दोनों बड़े लीडर्स के बारे में कुछ नोटिस नहीं दिया, जान के नहीं दिया, क्योंकि दोनों बड़ी पार्टी के लीडर हैं। अरे भाई, तुलना तो करो, वो क्या कहते थे, ये क्या कहते थे। इन पार्टी के लीडर तो साफ
मतलब कि नफरत के बयान देते थे, वो तो लायबल हैं। आपने रोका नहीं। मैं तो समझता हूं कि चुनाव के दौरान या चुनाव से पहले कोई भी ऐसी सिचुएशन पैदा नहीं होनी चाहिए जहां धर्म का दुरुपयोग हो। और अगर कोई भी लीडर किसी भी पार्टी का ये कहता है कि मैं साधना करने जा रहा हूं और चुनाव हो रहा है और इलेक्शन कमीशन रोक नहीं रही, अरे किस बात की साधना? देखिए, आप टेलीविजन चैनल्स को बताइए कि मत दिखाइए, आप छोड़िए, उनको करने दो साधना, लेकिन आप टेलीविजन चैनल्स को तो बता सकते थे कि आप इसको मत दिखाइए, हम रोक लगाते हैं। तो साधना वैसे ही बंद हो जाती, क्योंकि मकसद ही ये था। और वहां कहते हैं कि हमें इसलिए जो दो बड़े लीडर हैं उनके प्रति हमने कोई नोटिस नहीं भेजा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि हेमंता बिस्वास के खिलाफ क्यों नहीं आपने नोटिस दिया? उसने तो कहा था ना कि राम भक्त वर्सेस राम विरोधी, कहा था ना, तो नोटिस क्यों नहीं दिया? अनुराग ठाकुर के खिलाफ नोटिस क्यों नहीं दिया? बाकी लोगों के खिलाफ नोटिस क्यों नहीं दिया? क्योंकि आप बीजेपी के एजेंट हो। जब तक इसी तरह से चुनाव की प्रतिक्रिया चलती रहेगी तब तक चुनाव पे विश्वास लोग नहीं करेंगे। हम आज भी नहीं करते कि सही तरीके से चुनाव हुए हैं। और ये सारे देश के दलों को बैठकर निर्णय लेना चाहिए कि किस तरह से चुनाव होने चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई और सत्ता में होगा तो वो भी फ़ायदा उठाएगा। आज मोदी जी सत्ता में 10 साल में हैं तो उन्होंने फ़ायदा उठाया। हम नहीं चाहते। हम एक नागरिक, मैं एक यहाँ नागरिक के रूप से बात कर रहा हूँ, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी का में शामिल नहीं हूँ। मैं जनता की बात कर रहा हूँ। जनता यही चाहती है कि सही तरीके से चुनाव होने चाहिए। उस दिन मैंने उदाहरण दिया था कि एक महिला का कैसे उसका वोट कटा, कि बताया गया तो उसकी मृत्यु हो चुकी है, और किसी ने अर्जी देकर ये बता दिया, ये अर्जी देकर विदाउट एड्रेस, और इलेक्शन कमीशन ने उसका नाम काट दिया। वो वोट डालने गई तो पता ही चला कि भाई उसकी तो मृत्यु हो चुकी है। ऐसे कई उदाहरण हैं जो सामने नहीं आते। लोग चले जाते हैं, बोले कि आपकी वोट कट गई, कौन दोबारा, कौन किसके पीछे भागे? फिर बुर्का के पीछे दिखाइए कौन है। ये किस किस्म की राजनीति है? टूटी ले जाएंगे, बैंक बैलेंस ले जाएंगे, बच्चे जो ज़्यादा पैदा करते हैं उनको दे देंगे। ये और इलेक्शन कमीशन कहती है कि नहीं हमने तो सामान्य तरीके से। किसी और ने ऐसी बात बोली? आप मानसिक रूप से लापता थे।